जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एके कोचिंग सेंटर में। आज हम मैथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आता है आपका आता है गुणनखंड एवं गुणज। क्या आता है? गुणनखंड एवं गुणज। गुणनखंड एवं गुणज एवं गुणज। ठीक है, अब बात आती है गुणनखंड एवं गुणज। ये क्या है? ठीक है, तो आपका यह परिभाषा होगा यदि ए बी को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे, पूर्ण रूप से विभक्त कर दे, विभक्त कर दे, तो ए बी का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि ए बी को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे या कर देता है, ठीक है, तो ए बी का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। तथा यदि बी ए का क्या कहलाता है? गुणज कहते हैं। बी को ए का गुणज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल शुरू देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे आपका दिया हुआ है ये 35 दिया हुआ है। ठीक है, ये 35 आपका एग्जाम्पल में दिया है। ठीक है, इसके सभी गुणनखंड भेजे थे, 35 के सभी गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो इसके सभी गुणनखंड क्या कौन कौन होंगे? तो आपका जो इसके गुणनखंड होंगे वो होंगे 1। ठीक है, ये किससे कटता है? देखिए 1, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद किससे कटता है? 7 से कटता है। उसके बाद ये किससे कटता है? 7 पे 35 के बाद ये स्वयं से कटेगा। किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। तो ये आपका क्या हो गया? इसके फैक्टर हो गए। यहाँ पर लिखना चाहे तो स्वयं से कटेगा। किससे? 35। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार जब हम किसी का इसका गुणनखंड लेंगे तो इसका गुणज भी कौन होगा? 5। 35 का क्या गुणनखंड, जो 35 का गुणज होगा वो कौन कौन से होंगे? गुणज इसका क्या होगा? 5 और 7 और 1। इसका जो गुणज होंगे 5 होगा और 7 होगा। देखो 7 से कटता है 35 और 5 से गुणज होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 15 पे लिख लीजिए यहाँ पर 15। ठीक है, दूसरा लीजिए, पहला हो गया, दूसरा ले लीजिए 15। ठीक है, 15 एग्जांपल दे लीजिए 15। यहाँ पर लिखिए 5 है, 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 15 का क्या गुणनखंड है? तो देखिए 5 का हम किससे लिख सकते हैं? 5 गुणा 3, तो 5 किससे विभाजित होगा? 15 से, 5 से। ठीक है, 15 5 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यदि ए बी को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे, ए बी को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे, ठीक है, तो ए बी का गुणनखंड कहलाता है, ए बी का गुणनखंड कहलाता है। सही है, देखिए यहाँ पर 5 और 7 से 35 विभाजित हो जाएगा और 35 से 35 भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 अभी क्या रहता है? बी को ए का गुणज कहते हैं। बी यानी कि 15 को ए का गुणज कहेंगे। यहाँ पर तो हम क्या लिख सकते हैं? 15 को 5 का गुणज कहेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया गुणनखंड एवं गुणज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। आता है इसका महत्तम समापवर्तक। कि महत्तम समापवर्तक आखिर है क्या? ठीक है, नाम तो लोगों ने सुना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात आती है महत्तम समापवर्तक की, तो ये क्या है? तो ये होगा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं का क्या हो, पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इसका डिफिनेशन यहां से क्या हुआ कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, क्या? संख्याओं का मासा, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो, क्या हो? वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, जो प्रत्येक दी गई संख्या, जो प्रत्येक दी गई संख्या को क्या करते हैं? पूर्णतः विभक्त कर दे। दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे, विभक्त कर दे। ठीक है, क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी सी बड़ी संख्या हो जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करते? विभक्त कर दे। विभक्त मतलब काट दे, काटना होता है, विभक्त करना। जैसे किसी का हम जब विभाजन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बांटना या काटना। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल स्वरूप जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, 42 व 56, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 7 का, इसको 42 को हम विभाजन करते क्या हो जाएगा? 7 × 42। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 × 8 = 56, तो यहाँ पर 7 भी कॉमन, 7 यहाँ से कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट यहाँ पर है फैक्टर काटने का, तो क्या है? 7 है। तो इसका जो आपका क्या आएगा? मासा आएगा, तो आपका क्या आएगा? 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 भी कॉमन है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 कॉमन है, तो आपका क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितनी बार हो इससे मतलब नहीं, कॉमन क्या क्या होता है वो देखना है हमें। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका जो इसका एग्जांपल में आया तो क्या हो जाएगा? 7। चलिए अब बात करते हैं यहां से हम, ठीक है, एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब बात आती है लीस्ट कॉमन फैक्टर की, तो वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें लिखेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, पूर्णतया विभक्त
हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसके डिफिनीशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 12 व 15 दिया हुआ है। ठीक है, 12 और 15 का क्या करना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितने बार मिलेंगे? 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। 4 गुणे लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब यहाँ 15 को क्या लिखेंगे? 15 को लिखेंगे यहाँ पर, 12 को तो इस तरह लिख दिया, और 15 को क्या लिखेंगे? जगह थोड़ा सा, ठीक है। अब 15 को क्या लिखेंगे हम? यहां से देखिए 3 गुणे 5, इसको इसी तरह लिखेंगे ना, 3 गुणे 5 लिखेंगे, 3 बचे 15। आपका ये हो गया। तो इसमें जो आपका एलसीएम होगा, तो सबसे पहले ये देखेंगे कॉमन कौन सा है, तो इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो आपका 3 कॉमन होगा तो 3 एक बार हो गया 3, और 2 दूनी 4, 3 चौके 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग को ये पता हो गया मात्रा समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के डिफिनीशन और उसके एग्जांपल। चलिए इसको फटाफट नोट कर लिए। चलिए नोट हो गया, चलिए इसको रफ करते हैं और अगला देखते हैं। इसके बाद इसके कुछ फार्मूले हैं, इसको लिखेंगे। चलिए सूत्र कौन लिखेंगे? चलिए ये 2 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 संख्या दिया हुआ है, तो उनके लिए जो सूत्र होगा वो देखेंगे। 2 संख्याओं का जो लासा मासा का सूत्र देखिए, 2 संख्याओं के लासा व मासा के लिए सूत्र, मासा के लिए सूत्र। ठीक है, देखिए माना यहां पर लिखेंगे सूत्र के लिए, तो पहली संख्या क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक है, 2 संख्याओं के लासा और मासा के सूत्र क्या हो गए? तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 संख्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, अब लिखेंगे भिन्नों का मासा तथा भिन्नों का लासा के लिए सूत्र। ठीक है, अगला सूत्र इसका है भिन्नों का मासा मासा के लिए सूत्र। ठीक है, मासा। दूसरा यहां पर लिखेंगे भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा के लिए सूत्र। ठीक है, चलिए अब देखिए भिन्नों का मासा का, अब देखिए यहाँ पर इसका भिन्न वाला मासा लिखेंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा अंश का मासा, अंशों का मासा बेटा हरों का लासा, और यहां पर क्या हो जाएगा? अंशों का लासा अपान में हो जाएगा हरों का मासा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा।
हमने यहाँ पर आज के लिए कितने फार्मूले पढ़े हैं? 3 फार्मूला। ठीक है, पहला फार्मूला आया है दो संख्याओं का लासा और मासा के सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यहाँ पर लिख सकते हैं यस गुणे वाई बराबर मासा गुणे लासा, ये भी लिख सकते हैं। भिन्नों का मासा हो जाएगा अंशों का मासा अपान हरों का मासा, हरों का लासा सॉरी। और यहाँ पर भिन्नों का लासा का जो सूत्र है हो जाएगा अंशों का लासा और अपान में हरों का मासा। यहाँ पर जिसका मासा निकालना है, जैसे भिन्नों का मासा निकालना है तो मासा करेंगे तो अंशों का मासा हो जाएगा और नीचे हरों का लासा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भिन्नों का लासा लिखा हुआ है तो यहाँ पर रहेगा अंशों का लासा और हरों का मासा। ये 3 फार्मूले इसमें है। ठीक है, इन 3 फार्मूलों के अलावा और चौथा फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? तो सबसे पहले हमने जाना है कि गुणनखंड तथा गुणज क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन तथा उसके मतलब एचसीएफ एंड एलसीएफ क्या पढ़े हमने, उसके फुल फॉर्म पढ़े हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएफ का जो अर्थ है तो वो क्या हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डिफिनेशन हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद हमने इन 3 फार्मूलों को पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम इसके चैप्टर को, इसके जो क्वेश्चन एग्जांपल क्या नाम है इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।